नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है रिंधामा। दोस्तों देखिए, अब जो बारिश की गतिविधियां हैं कुछ राज्यों पर कम होंगी और फिर से जो ये बढ़ेंगी, ये 10 मई के आसपास बढ़ने की संभावना है, क्योंकि एक और नया पश्चिम विक्षोभ 10 मई में भारत के पहाड़ी राज्यों पर दस्तक देगा। अब 6 मई से लगातार ये बारिश की गतिविधियां 6 मई में और कम होगी, 7 में और कम होगी, 8 में और कम होगी, 9 में और कम हो जाएगी, गिने चुने भागों पर रह जाएगी। और 10 मई से फिर से पश्चिम विक्षोभ के कारण नए सिरे से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर शुरू होने की संभावनाएं हैं। उससे पहले कई भागों पर, खासतौर से राजस्थान के भागों पर, पंजाब के पश्चिमी भागों पर जो तापमान है वे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और उमस भरा मौसम जो है वो होने की संभावनाएं हैं। अभी फिलहाल बादल है कई भागों पर और ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये भी दिखला दूँ कि मानसून भी देखिए जल्द जो है पहुँच सकता है भारत के यानी कि हिंद महासागर के भागों पर, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखलाऊं तो ये जो हवाएं हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ये हवाएं हैं ये सेट होने लगी है। यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, उसकी वजह से ये जो आप देख पा रहे हैं, पहले जो हवाएं चल रही थी ये इस तरह से चल रही थी, अब ये यहाँ से होकर इस सिस्टम के बदौलत घूमकर यहाँ पर आ रही है। तो जिससे साफ है कि जो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उस पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। अब जब इस पे बारिश बढ़ेंगी और ये हवा सेट होंगी तो आप समझिए कि मानसून का भी यहाँ पर आगमन जल्दी ही होने वाला है। वो देखने वाली बात होगी कि केरल पर कब पहुँचता है। तो यहाँ पर ये हवाएं अब जल्द ही सेट होने वाली हैं। तो यहाँ पर अभी फिलहाल दोस्तों बादल जो है वे बने हुए हैं भारत के कई राज्यों पर और इस समय में गर्जना वाले बादल हैं। और यहाँ पर आने वाली 6 मई में भी कुछ भागों पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। बाकी जो पश्चिमी भाग है, गुजरात के भाग है, यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा, लगातार जो तापमान है वे बढ़ते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 6 मई में है। आगे तक वेदर रिपोर्ट देखेंगे तो 6 मई में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत कम भागों पर। जम्मू कश्मीर के भी कुछ इक्का दुक्का भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के भागों पर कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चल सकती हैं मेघ गर्जना के साथ। दोपहर या दोपहर के समय बाद देर शाम के समय कुछ भागों पर थोड़े बहुत तेज हवाएं चलकर मेघ गर्जना, बारिश की गतिविधियां बन सकती हैं। लेकिन जो बारिश होगी, मेघ गर्जना होगी, वो बहुत ही कम इलाकों पर होगी। ऐसा नहीं है कि ज्यादातर भागों पर होगी, बहुत ही इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। दिल्ली के भी कुछ भागों पर थोड़ी तेज हवाएं, धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्जना और बारिश हो सकती है। जो राजस्थान के अलवर, डींग, भरतपुर, कोटपुतली, बहरौड, खैरतल, तिजारा के आसपास के भाग है, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर कल दोपहर के समय, 6 मई की दोपहर के समय देर शाम तक कुछ भागों पर आंधी तेज हवाएं चलकर बादल यानी कि वहाँ पर बनेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश जो है होने की संभावना रहेगी। जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा। मॉइस्चर आने के कारण, यानी कि अभी भी अरब सागर का मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है, तो जिसके कारण हवा में नमी होगी तो उमस बढ़ेगी, तापमान बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर ज़्यादा चांस नहीं है बारिश के, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावना लगातार बनी हुई है। और जब तेज हवाएं चलेंगी, क्योंकि जब धूप निकलेगी तो जमीनी भागों पर की जो नमी है वो खत्म हो जाएगी, सूख जाएगी। तो जो तेज हवाएं चलेंगी उनके साथ में धूल जो है वो उड़ने लगेगी और वो यहाँ पर राजस्थान के भागों पर दिखाई देगी। गुजरात के भागों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत के आसपास के भागों पर, मेरठ के भागों पर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के आसपास के भागों पर और गोंडा, देवरिया के भागों पर और सोनभद्र के साथ साथ मोहब्बा, झांसी के भागों पर और इसके साथ साथ चित्रकूट के भागों पर, ललितपुर, झांसी, आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर भी कुछ बादल मेघ गर्जना वाले बन सकते हैं। तेज हवाएं चल सकती है। इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। जो
बीच के भाग है, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हों चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों, बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं। थोड़े बहुत भागों पर तेज हवाएं चल सकती है, बारिश की संभावनाएं काफी कम है। मध्य प्रदेश के भागों पर रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर और इधर भिंड, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़ के भागों पर कुछ बादल मेघ गर्जना वाले बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है मौसम साफ ड्राई बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर धूल भरी जो हवाएं हैं वे पहुंच सकती हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, गुना, अशोकनगर, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर। बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, गया, वैशाली, पटना के आसपास के भागों पर तेज हवाएं चलकर मेघ गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज की है। और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के कई स्थानों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा, रायपुर और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक, रायलसीमा, केरल और तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है मेघ गर्जना के साथ। 7 मई में ये बारिश की गतिविधियां, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी उम्मीद कल 6 मई में रहेगी इतनी 7 में नहीं रहेगी। इधर 7 मई में पूर्वी भागों पर और यहाँ पर दक्षिणी राज्यों पर होगी। हालांकि 7 मई में महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर बादल पहुंचने शुरू होंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ज्यादातर भागों पर मौसम जो है वो ड्राई रहेगा। और यहाँ पर 8 मई में भी जो संभावना है सिर्फ पूर्वी भागों पर है, पश्चिमी भागों पर नहीं है। दक्षिणी भागों पर बारिश की है। और यहाँ पर 9 मई में भी पूर्वी भागों पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर, ज्यादातर भागों पर मौसम साफ ही जो है वो देखने को मिलेगा। दक्षिण राज्यों पर बारिश हो सकती है। 10 मई में नया पश्चिम विक्षोभ आएगा, उसके कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश होगी। पूर्वी राज्यों पर बारिश रहेगी, दक्षिणी राज्यों पर बारिश रहेगी, मध्य भागों पर इसका कोई खास ज्यादा असर दिखाई नहीं देने वाला है। 11 मई में बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर, जो कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भाग यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से, यानी कि पंजाब के भाग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से सटे हुए हैं, हरियाणा के भाग हिमाचल प्रदेश से सटे हुए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाग उत्तराखंड से सटे हुए हैं। इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 12 मई में भी इन भागों पर बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं रहेगी और पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है। 13 मई में भी बारिश होने की संभावना पूर्वी और मैदानी राज्यों पर कुछ बन सकती है। 14 मई में भी बादल वगैरह पंजाब, हरियाणा के भागों पर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। कुछ भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट भारत के राज्यों का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।